नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ मौजूद है नीमच नगर पालिका परिषद के लोक निर्माण सभापति मनोहर जी मोटवानी, जिन्हें सुपर चेयरमैन भी कहा जाता है। आइए बात करते हैं मनोहर जी मोटवानी साहब से। नमस्कार सर, स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में के स्टूडियो में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका के कार्यकाल को लगभग 2 साल पूरे होने आ रहे हैं जी। किस तरह की उपलब्धियां और आपके कार्यकाल का बखान करेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद ईरानी जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि मैं सुपर चेयरमैन नहीं, सुपर भाजपा कार्यकर्ता हूँ और भाजपा के कार्यकर्ता की हैसियत से मुझे पार्टी ने जो लोक निर्माण सभापति का मौका दिया, मैं अपने कंधों पे वो भार लेके कोशिश कर रहा हूँ कि पार्टी संगठन स्तर पर उस पर खरा उतरूँ। और निश्चित मानिए कि नगर पालिका अध्यक्ष माननीय विधायक श्री दिलीप सिंह जी परियार सांसद जी के नेतृत्व में नीमच नगर पालिका अपना एक इतिहास कायम करेगी। आप देखेंगे कि नीमच नगर में प्रथम दफा शहर में जो सड़कें हैं उनका चौड़ीकरण हम पूरा प्रयास करते हैं कि जनता को अपने विश्वास में लेकर अतिक्रमण हटाएं और सड़कें चौड़ी करें। इसका उदाहरण आप देखेंगे नूतन स्कूल से लेकर जैन मंदिर तक जो सड़क है, आज आप देखेंगे कि 2-2 गाड़ियां सड़कों पे खड़ी रहती है, उसके बाद भी आवागमन बाधित नहीं होता है। उसके बाद शासकीय जिला चिकित्सालय का भी आप देखेंगे तो रोड चौड़ीकरण, वहाँ एम्बुलेंस वगैरह ये आती है। या आप काल भैरव मार्ग देखेंगे, हमने धार्मिक स्थलों को भी चिन्हित किया है कि जहाँ भी लोग आते जाते हैं धार्मिक स्थलों पे, वो भी रोड चौड़ीकरण बने, सुदृढ़ बने, अच्छे बने। ये हमारा प्रयास है और हम निरंतर उसमें लगे हुए हैं कि शहर को अच्छे से अच्छी सौगात दे पाए। नगर पालिका के 2 साल के कार्यकाल की बात करें तो इसमें 2-3 चीजें विशेष रूप से रही। साफ सफाई की बात की जाए, एक जो आवारा कुत्तों के आतंक है उस पर बात की जाए, पेयजल संकट पे बात की जाए। सबसे पहले बात मैं करना चाहूंगा पेयजल संकट से निपटने के लिए अल्प वर्षा के चलते किस तरह के उपाय आप लोगों ने किए, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मतलब प्रकृति की मार पड़ी और जाजू सागर डैम में पानी कम हो गया। आप ये चीज देखिए कि नीमच के इतिहास में पहले दफे ये हुआ कि नगरपालिका अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो अवैध सिंचाई वहां पर होती थी उसको रोका गया। लोग आरोप ये लगाते रहे कि अवैध सिंचाई को नहीं रोक पाए, जबकि ये हुआ कि नगरपालिका वर्तमान जो भाजपा की नगरपालिका थी उसने अवैध सिंचाई को रोका। पानी थोड़ा सा स्टोर जाजू सागर डैम में रहा, लेकिन स्थिति ये आ गई कि 4 फीट पानी रह गया जो डैम की क्षमता के लिए रखना जरूरी था। सांसद जी हमारे माननीय विधायक श्री दिलीप सिंह जी परियार जी, नगर पालिका अध्यक्ष जी, समस्त हम सभापति पार्षद हम सब बैठे और उन्होंने इस पे गहन मंथन किया और अंत में मीटिंग हुई हमारी माननीय जिलाधीश महोदय से। जिलाधीश महोदय ने सभी जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को बुलाया, नगर पालिका के अधिकारियों की मीटिंग हुई। हमारे जलकल सभापति छाया जी जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष सब उसमें बैठे और हमने ठीकरिया बांध को अधिकृत करने में सफलता पाई। अब इस बीच आचार संहिता लग गई। माननीय दिलीप सिंह जी परियार जी और नगर पालिका अध्यक्ष जी ने अपने प्रयासों से उद्योगपतियों से निवेदन कर वहां पे पंप लगवाए, जिससे पानी का जो स्टोरेज और पानी का परिवहन जो है पाइपलाइनों के माध्यम से सुदृढ़ हो। और आज आप देखेंगे नीमच पूरे शहर में हमने जनता के कंठों को सूखने नहीं दिया, जनता को पूरी तरीके से पानी की सप्लाई दी। कोई भी भीषण जल संकट उत्पन्न नहीं हुआ, न हमें टैंकरों की व्यवस्था ज्यादा करनी पड़ी न क्या, और जनता खुश है और हमें सुकून है कि हम जनता को पानी पिला पाए। चलिए, बढ़िया बात है आप जो कह रहे हैं। स्वच्छता अभियान को लेकर क्या कहेंगे? साफ सफाई को लेकर भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। साफ सफाई अभियान या स्वच्छता को लेकर सर्वेक्षण में नीमच को नंबर 1 पर लाने वाली बात हुई, क्या किया गया? देखिए, ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं
एक तो क्या होता है, स्वच्छता अभियान में थोड़ी सी तकलीफ ये होती है कि जो अतिक्रमण, नालियों के ऊपर भी बहुत सारे अतिक्रमण हुए हैं, जिससे सफाई मित्रों को भी कार्य करने में परेशानी आती है। लेकिन हम उपाय खोज रहे हैं। आप देखेंगे स्वास्थ्य सभापति हमारे श्री धर्मेश जी पुरोहित हैं, वे नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में साथ में जाके नालों पर खड़े होकर और सफाई करवा रहे हैं। निरंतर वो इस अपनी पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं। जलकुंभी की समस्या से पोकलेन मशीनें चल रही है, नालों को सफाई कर रही है, और ये बारिश के आने से पहले नगर पालिका जागी है और नगर पालिका पूरी तरीके से ये चाहती है। जो पिछले साल हमने जल भराव की स्थिति, अम्बेडकर कॉलोनी हम खुद गए, समस्त सभापति नगर पालिका अध्यक्ष गए, हमने देखा जल भराव होता है। तो वर्षा से पूर्व हम निरंतर ये लगे हुए हैं कि नाले साफ हो जाएं, ताकि गरीब बस्तियों में, निचली बस्तियों में पानी न भरे और जो नाले हैं वे पूरी तरीके से साफ एवं स्वच्छ हों। जलकुंभी को लेकर आपने बात की, काफी बार ये बात हुई कि जलकुंभी को लेकर कुछ मशीनें मंगाने की बात हुई, केमिकल डाल के सफाई करने की बात हुई, लेकिन उसमें आप जो दावा कर रहे हैं हालात वैसे दिखते हैं कि आपको? नहीं, बिल्कुल आप ये बात सही बोल रहे हैं, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं करूंगा। लेकिन एक बात आप ये मान के चलिए, हम प्रयास अच्छे से कर रहे हैं। हमने रतलाम नगर निगम में भी बात करी है, मंदसौर में भी बात करी है, लेकिन जलकुंभी का एक स्थायी समाधान हमें नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जलकुंभी की समस्या से निपट पाएं, और हम कोशिश करेंगे भविष्य में इसमें जरूर से सफलता हासिल करेंगे कि ये जलकुंभी की समस्या नीमच से समाप्त हो। आवारा कुत्तों को लेकर भी शहर में एक वातावरण है थोड़ा भय का, उसके लिए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आप ये सही है, ये समस्या नीमच की नहीं पूरे देश की समस्या है, लेकिन नीमच में काफ़ी विकराल रूप धारण कर चुकी है और हम खुद भी उस चीज़ से दुखी हैं। पशु प्रेम एक अपनी जगह है, लेकिन इंसानियत का प्रेम भी है। आज इंसान को अगर कोई तकलीफ पहुंचाता है तो दुखद है, लेकिन चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनें या जो भी हैं, हम उसका अध्ययन करके हमने जिलाधीश महोदय से इस संबंध में चर्चा भी की है, और हम कोशिश करेंगे कि पशु प्रेमियों को, पशुओं को भी तकलीफ न हो, लेकिन इस समस्या का जनता के हित में समाधान हो, इसलिए हम प्रयासरत हैं और करेंगे। जनता के हित की बात चलाई, जन समस्याओं पे बात करते हैं। लीज नवीनीकरण, एमओएस को लेकर लीज नवीनीकरण की बात की जाए, जनता को परेशानी हो रही नामांतरण को लेकर, इसके लिए मोटवानी साहब किस तरह की व्यवस्थाएं बनाई जा रही है? देखिए, जब नगर पालिका भाजपा की बनी, भाजपा की नगर सरकार बनी, 345 लीज नवीनीकरण अटके हुए थे। हम आए, हमें माननीय विधायक जी श्री दिलीप सिंह जी परियार ने बुलाया, नगर पालिका अध्यक्ष जी को बुलाया कि इन समस्याओं का निराकरण करना है। हम उसमें लगे, हमने परिषद से प्रस्ताव पास किया। विपक्ष के लोगों ने उस प्रस्ताव के खिलाफ जाके 323 माननीय जिलाधीश महोदय के यहाँ लगा दी। जब माननीय जिलाधीश महोदय के यहाँ लगाई, मैं स्वयं अपने पार्षद साथियों के साथ जाके वहां पर खड़ा हुआ और जनता के हित में हमने पैरवी की कि साहब एमओएस क्या होता है। किसी व्यक्ति ने अपने परिसर में अगर कोई स्थान बनाया है तो उसको कानूनों की आड़ में न उलझा के छोटे छोटे प्लाटधारी हैं उनका जो भी है पट्टा किया जाए। हमने उसमें लड़ाई लड़ी और हमने उसमें सफलता हासिल करी। 345 लीज नवीनीकरण जो अटके हुए थे, काफी वर्षों से अटके हुए थे, उसमें हमारे पक्ष में माननीय जिलाधीश महोदय ने निर्णय दिया। और इस तरीके से हमारा प्रयास ये है कि एमओएस के मामले में, दूसरे अन्य मामलों में किसी के लीज नवीनीकरण नामांतरण नहीं अटकेंगे। हम उसको करने के लिए कटिबद्ध हैं। मूलभूत सुविधाओं को लेकर नगर पालिका का जो कर्तव्य बनता है, आप लोगों ने जो संकल्प व्यक्त किया, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता का संकल्प काफी मजबूत होता है। हमको ये सिखाया जाता है कि जनता के बीच में रह के जनता की किस तरीके से सेवा करनी है। हम उसके दुख दर्द से जुड़े हुए रहते हैं। जहाँ तक जनता के मूलभूत सुविधाओं देने का है, हमारा 2 साल का कार्यकाल है। आप 3 साल के हमारे कार्यकाल के देखिएगा। हमारे पूर्व के भी नगर पालिका अध्यक्ष पप्पू जी जैन, वे भी बहुत अच्छा कार्य करके गए हैं और हम उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप निसंदेह निश्चिंत रहिए, हम 3 साल के कार्य, क्योंकि अभी हमें शहर के जो मुख्य चौराहे हैं उनके सुंदरीकरण में लगे हुए हैं, जनता की जो मूलभूत समस्या हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हम नगर पालिका के सभापति एवं पार्षद जब नगर पालिका में भ्रमण कर रहे थे तो एक राशन कार्ड शाखा है, वहां पे आप देखेंगे कि गर्मी के दिनों में पब्लिक, जो गरीब जनता थी, वो खड़ी रहती थी।
हमने तुरंत विभाग के सभापति दारा सिंह जी यादव से बात करी और आपस में चर्चा करके वहां पे जनता के लिए वाटर कूलर लगा दिया, तुरंत वहां पे उनके बैठने की व्यवस्था कर दी। ये है बहुत छोटी सी बात, लेकिन ये महसूस करने वाली बात है। जनता के प्रति हमने एक तकलीफ को महसूस किया। छोटे बच्चों के साथ महिलाएं बच्चे आते हैं और वे उनको पानी तक उपलब्ध नहीं पहुंचा, ये बहुत ही अच्छी चीज नहीं थी। तो इसी तरीके से पूरे शहर में मूलभूत सुविधाओं देने का जो हमारा संकल्प है, हम उसके प्रति दृढ़ संकल्पित थे। और जहां जहां हमें तो व्हाट्सएप पे भी अगर हमारी जनता समस्या बताती है तो हम उनकी समस्या का निदान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब नगर पालिका बनी थी या चुनाव के समय की बात कर रहे हैं, नीमच की एक बहुत जटिल समस्या है, वर्षों से बंगला बगीचा एरिया समस्या। मनोज मोटवानी साहब, नगर पालिका के चुनाव हुए, भाजपा ने वादा किया, बंगला बगीचा एरिया के निवासियों ने आपको समर्थन दिया, फिर विधानसभा चुनाव में वादा किया, वो भी हो गया, लोकसभा चुनाव भी हो गए, लेकिन समस्या को लेकर क्या हुआ? देखिए क्या है कि 70 साल से बंगला बगीचा समस्या लंबित थी, काफी वर्षों से समस्या लंबित थी। समस्या का निदान तो भाजपा की सरकार ने ही किया। हमारे विधायक माननीय दिलीप सिंह जी परियार ने, उस समय राकेश जी पप्पू जैन थे, एवं शिवराज सिंह जी चौहान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही बंगला बगीचा का समाधान हुआ। चूंकि समस्या बहुत बड़ी थी, आप निश्चिंत रहिए, बीमारी जितनी ज्यादा बड़ी होती है तो एक बार में ठीक नहीं होती है। होता है कि ठीक है, उस बीमारी को अपन ठीक करने के लिए मेडिसिन देते हैं, लेकिन कुछ थोड़ी सी त्रुटि या थोड़ी सी पूंछ कहीं अटक जाती है। आप निश्चिंत रहिए, हमारी कई मीटिंगें नगरपालिका अध्यक्ष, हमारी राजस्व सभापति वंदना जी खंडेलवाल और हम सब बैठे हैं, विधायक जी के साथ बैठे हैं। जो थोड़ी बहुत समस्या लोगों को अभी भी लगती है या जो पूंछ अटकी हुई है, हमारे कार्यकाल में मुझे पूरा विश्वास है हम सब मिलकर उस समस्या का हल जरूर निकाल देंगे। जल गंगा संवर्धन चल रहा है शासन का, नगर पालिका की उसमें भागीदारी है। जल गंगा संवर्धन शासन की भागीदारी के तहत तो काम किया जा रहा है, लेकिन नगर पालिका इस तरह के अभियानों को लगातार क्यों नहीं चला पाई? और जल गंगा संवर्धन को लेकर आप लोग कितना अचीव कर पाए? देखिए, नगर पालिका लगातार प्रयास करती है, चूंकि नगरपालिका के संसाधन सीमित होते हैं, लेकिन यह जरूर होता है जब शासन के कोई निर्देश आते हैं तो उस समय विशेष अभियान चलता है। ये एक अलग बात है। इस समय एक विशेष अभियान चल रहा है, लेकिन नगरपालिका निरंतर इस तरीके के प्रयास करती है और कर रही है। जल गंगा संवर्धन में क्या क्या काम किए गए? जल गंगा संवर्धन में जो है, सबसे पहले जो है, हम जो भी शहर के नाले हैं उनकी सफाई, और जो वर्षों से नाले जाम पड़े हुए हैं जिस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, हम उनकी सफाई, और शीघ्र ही अब चूंकि आचार संहिता हट गई है, नालों का भी हम चौड़ीकरण करेंगे। और मतलब हम कोशिश ये करेंगे कि स्मार्ट तरीके से हम उस नालों को बनाएं, ताकि आने वाले 50 वर्षों में भी जनता को जल भराव की स्थिति से जूझना न पड़े। नगर पालिका अध्यक्ष और आपका दोनों का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, फूड जोन की बात की जाए, इसके लिए क्या कहेंगे? किस तरह से उसको अमल में लाने की आप लोग तैयारियां कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सिर्फ नगरपालिका अध्यक्ष जी का तो ख्वाब था ही, माननीय विधायक जी का भी एक ख्वाब है, हम सब भाजपा के पार्षद सभापतियों का भी एक ख्वाब है कि वहाँ पे फूड जोन इंदौर की तर्ज पर बने। हाँ, ये दुख जरूर है कि वो प्रोजेक्ट थोड़ा लेट जरूर हो गया है, लेकिन विफल नहीं हुआ है। और आप निश्चिंत रहिए, अब कोई चुनाव नहीं है, कोई आचार संहिता नहीं है। अब हमें रात दिन जिस तरीके से हमारे शीर्ष नेतृत्व दौड़ता है, हम भी छोटे भाजपा के कार्यकर्ता दौड़ के और इस सौगात को शहर को जरूर हम देंगे। एक और बात आपके द्वारा मुझे बराबर ध्यान है, मेरे भी कवरेज के दौरान था, सब्जी मंडी के लिए निरीक्षण किया गया था
और उसके लिए बेहतर व्यवस्था बनाने की बात हुई थी, उसके लिए क्या कहेंगे और क्या दिमाग में अभी भी आपकी योजना है? क्योंकि आपने जैसा कहा कि चुनाव निपट गए, अब 3 साल काम ही काम करना है, तो इस बारे में क्या किया जाएगा? बिल्कुल, ये हमारे मन की एक टीस समझे, एक दुख समझे कि जहाँ पर पूरे शहर की मात्र शक्ति सब्जी लेने जाती है और जो अतिक्रमण अवैधानिक रूप से एवं अव्यवस्थित जो अतिक्रमण होते हैं उस वजह से जो जानवर आते हैं उनकी वजह से भी उनको तकलीफ होती है। तो हमारा उसमें पूरा ये प्रयास है कि हम उसको व्यवस्थित रूप से करें और कई मीटिंग हम उसमें कर चुके हैं, लेकिन उसका एक पूरी तरीके से हमें एक प्रोफार्मा बनाना है कि किसको कहाँ होटलें आवंटित हुए और उसमें अब हम पुनः मीटिंग करके और हम व्यापारियों के साथ मिलके उस समस्या का निदान जरूर से करेंगे। सर एक बात और फिर दूसरे मुद्दे पे आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक ट्रैफिक पार्क की भी बात हुई थी जी, उसको लेकर किस तरह की प्लानिंग है, क्या उसको अमली जामा कैसे देंगे? लायंस पार्क जो है उसमें जो है हमने यातायात पार्क की हमने उसको किया है, प्रस्ताव पारित किया है और उस बारे में राशि भी सेंक्शन हो चुकी है, प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। अब सिर्फ उस कार्य को शुरू कराना है और उस कार्य को शीघ्र हम शुरू करा देंगे। पार्किंग को लेकर क्या कहेंगे? पार्किंग शहर के मुख्य बाजारों में बिल्कुल हमारी पूरी भावना है, जैसे आप बारादरी से लेकर पुस्तक बाजार तक भी जो है बहुत चौड़ा रोड था, 3-3 फीट ओटले थे और आप पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से अंततः जनता को ही नुकसान हो रहा है, व्यापारियों को ही नुकसान हो रहा है जो दुकान लेके बैठे हैं। आदमी कार से आता है एक लेने तो कार वो अरे यहाँ दूर कहाँ खड़ी करेंगे और दूसरी जगह वो चला जाता है। तो हम ये कोशिश करेंगे व्यापारियों को अपने विश्वास में लेके बाजार के जो मार्ग हैं और उसको चौड़ा करें और इसका आप देख चुके हैं कि हमने बोरा गली में जो हमने मार्ग चौड़ा किया तो बोरा गली की रौनक पहले से काफी हद तक बढ़ी है। तो ऐसा ही प्रयोग हम शहर के अन्य मार्गों पे भी करेंगे। सर कुछ और विषय पे आते हैं, लगातार आप पर विपक्ष हमलावर है, आरोप है कि सिंधी कॉलोनी की जमीन को लेकर आपको कटघरे में खड़ा किया गया, क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए पत्थर तो उसी पेड़ पे लगेंगे जिस पे फल होंगे, जिस पेड़ पे फल नहीं होंगे तो कोई क्यों पत्थर मारेगा? अगर आज मैं कार्य करने में विश्वास ही नहीं रखता, घर बैठा रहता, तो मेरे ऊपर हमलावर क्यों होते? मुझे एक बात बताइए साहब कि विपक्ष बिना तथ्यात्मक जो आरोप लगाता है उसका जवाब जनता विधानसभा में भी दे चुकी है और लोकसभा में भी दे चुकी है और आप आगे देखेंगे कि जनता खुद जवाब देती है विपक्ष के झूठे आरोपों का। वो अटकाते खुद हैं लीज नवीनीकरण के और आरोप हम पे लगाते हैं। मैं राजनीति में आज आया हूं, मैं राजनीति में आज सभापति बना हूं, उससे पहले मेरा एक व्यापार रहा है और कहीं भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट मैं करता रहा हूं। अपने व्यापार और ईमानदारी से मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं और उसका मुनाफा लेके अपने परिवार को जो भी उन्नति की ओर ले जाता हूं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आदमी को, हर व्यक्ति को अपना व्यापार करने में है। लेकिन जहां पर 18 प्लाट थे वहां पे एक प्लाट मात्र मेरा था और विपक्ष ऐसा हो गया कि जैसे मैंने कोई घोटाला कर दिया, जबकि मैंने तो पैसे देके अपनी रजिस्ट्री कराई। और सिंधी कॉलोनी में 110 मकान बने हुए हैं, एक भी मकान का पट्टा नगर पालिका ने नहीं किया है, शासन ने किया है। माननीय उच्च न्यायालय, माननीय शासन उसको विधि सम्मत ठहरा चुका है। तो तब आरोप कहाँ रहते हैं? आरोप तो फिर आप ठीक है, जब लोग आदमी बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि न्यायालय से जीत हुई यानी सच्चाई की जीत हुई। जब हमारे पास सच्चाई की जीत है, माननीय न्यायालय की जीत है, माननीय शासन की जीत है, उसके बाद भी विपक्ष खोखले आरोप लगा रहा है तो उनके पास कोई तथ्य नहीं है और आने वाले दिनों में हो सकता है वे और आरोप लगाए। क्यों? क्योंकि हम विकास अब और तेजी से करेंगे। तो जब हम तेजी से विकास करेंगे तो उनको दर्द होना स्वाभाविक है। विपक्ष और भी तमाम तरह के सिंधी कॉलोनी के अलावा भी जमीनों के खुद बुद के आरोप लगाती है, कई तरह के घोटालों के आरोप लगाए। मैं जानना चाहता हूं इन आरोपों को लेकर आप क्या कहें? देखिए, नगर पालिका का रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, आज तक एक बिल्डिंग, आज तक एक एमओएस, आज तक
एक ठेकेदार की शिकायत किसी भाजपा के पार्षद ने नहीं की है। जितनी शिकायतें हुई है ये विपक्ष के लोगों द्वारा शिकायत की गई। कभी ठेकेदार की शिकायत, कभी किसी डॉक्टर कोई अगर चिकित्सालय बनाता है तो उनकी बिल्डिंग की शिकायत, कभी एमओएस की शिकायत, कभी जनता के नामांतरणों की शिकायत। ये विपक्ष के लोग ही करते रहे हैं। और क्यों करते हैं ये मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग समझते हैं, हर व्यक्ति जो है। लेकिन हमारी एक भावना है कि हम जनता के हित में कार्य करते रहें और हमारी ऐसी कोई भावना नहीं है कि हम कोई ऐसा गलत कार्य करें, और न कभी कोई गलत कार्य किया है, और न इन्होंने इनके द्वारा कोई ऐसा प्रमाणीकरण या एक प्रमाण सहित कोई ऐसा मुद्दा इनके पास है। ठीक है, एक खबर ये बना सकते हैं, सिर्फ इतनी सी बात है। बाकी 1 रुपए का भी हमारे ऊपर ये आरोप को प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। चलिए साहब, एक सवाल बीच में छूट गया था, मुझे याद आया। खेल कूद नीमच में जो है खेल प्रतिभाएं काफी है, स्टेडियम की हालत बहुत खस्ता है और इसकी ओर कई बार ध्यान दिलाया गया, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, क्या कहें? नहीं, आप बहुत जल्दी परिणाम देखेंगे। राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम को हम बहुत बढ़िया, और बिल्कुल मैं समझ गया, और बहुत सुंदर रूप हम देने वाले हैं। और आप देखेंगे कि आज जो आपका इंटरव्यू है इसमें हमने जो बातें और मुद्दे कहे हैं उस पर परिणाम आपको शीघ्र धरातल पे दिखना शुरू हो जाएंगे। बढ़िया बात है सर। आखिरी बात है मेरी, आप वर्तमान नगर पालिका को लेकर क्या कहना चाहते हैं? आपकी प्लानिंग क्या है अब? चूंकि आपने कहा कि अब केवल काम ही काम होगा, तो क्या क्या काम होंगे, किन बातों को प्राथमिकता दे के चलेंगे? देखिए, मैं बहुत कम शब्दों में बोलना चाहूँगा। आज हमें स्पष्ट बहुमत नगर पालिका में है और हम भाजपा के समस्त पार्षदों का जो हमें सहयोग मिला है, नीमच से दिल्ली तक हमारी सरकार है। माननीय सांसद जी सुधीर जी गुप्ता, माननीय दिलीप सिंह जी परियार, माननीय नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति जी चोपड़ा के नेतृत्व में आप देखिएगा नीमच शहर की सूरत और सीरत हम बदल के रहेंगे, और एवं इसकी सुंदरता जो है आप देखेंगे बड़े बड़े महानगरों की तर्ज पर हम इसको सुंदर बनाएंगे। इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। आपके लोक निर्माण सभापति मनोहर जी मोटवानी साहब, जिनसे हमने हर मुद्दे पे परत दर परत बात की और हर बात के उन्होंने जवाब भी दिए। नगर पालिका के सभापति मनोहर जी मोटवानी का साफ तौर पे कहना है कि पहले के 2 साल जो थे वो चुनाव में और समझने में निकले हैं, और आने वाले जो 3 साल है वो केवल काम काम और काम में निकलेंगे, और शहर की सूरत और सीरत बदलेगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए अब्दुल अली ईरानी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।